लिया गया वो लिया गया कि 50% जो हमारी शक्ति है उसका उपयोग हर तरह से उपयोग कैसे किया जाए, उनका लाभ उनके दिमाग का, उनके कार्यकलापों का लेने के लिए फिर ये मिशन शक्ति प्रोग्राम बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मिशन शक्ति, शक्ति का जो शब्द है वो एक तरह से आधी आबादी है जिसका अभी तक बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जा रहा था। उनका देश के विकास में योगदान भी था परंतु उतना नहीं था, अब धीमे धीमे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि 30-40 साल पहले पुलिस में आपको संभव ही कोई महिलाएं नजर आती होंगी और अब वर्तमान में देखिए, चाहे वो किसी भी विभाग में है, वो शक्ति जो है लगभग बराबरी के उस पर आ रही है और ये सब सरकार के सहयोग से ही होता है, जिसमें फिर विभिन्न संस्थाएं भाग लेती हैं। उसी के तहत एक सब कार्यक्रम अब जो जिले स्तर पर जो आयोजन हो रहे हैं उनमें विधिक की जानकारी, उनके अधिकार कैसे उपयोग करेंगे, उनकी सुरक्षा संरक्षा, ये दो जिम्मेदारियां तो स्वयं शासन ने अपने ऊपर लिए। कुछ परिवार के लोगों की भी होती है संरक्षण की, और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सभी की होती है। जो यहाँ के लोग हैं उनकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। तो उसी के संदर्भ में अभी बहुत आपको बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी ने आपको बता दिया। जो नंबर हैं वो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जो इन्होंने बताए दिए हैं और पंपलेट के माध्यम से आपको दिए भी गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन नंबरों का उपयोग भी करना चाहिए और उपयोग के अलावा ये भी देखना चाहिए कि जो वास्तव में सरकार की योजनाएं हैं और जिस तरह से सरकार अपनी इच्छा इन कार्यक्रमों के माध्यम से लागू कर रही है, उनका सही रूप से उपयोग भी हो। तो अगर कहीं कुछ कमियां हो जाती हैं, 5 मिनट में न जाए, 7 मिनट में पहुंच जाए, अगर पुलिस पहुंचे ही नहीं तो इसका फीडबैक जरूर जाना चाहिए अधिकारियों के पास। अगर ऐसा है तो आप शालीनता से रखिएगा, जहां पुलिस के अधिकारी हैं उनके सामने रखिए कि ये समस्या थी, इस समय कॉल किया गया था और इस पर कोई नहीं आया। बस आप उनके सामने रख दीजिएगा। जो जिले के अधिकारी होते हैं वो बड़ा संवेदनशील होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी बड़ी उससे दी जाती है और हर प्रकार की ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजी से लेकर के उनकी हर प्रकार की ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से किस सिचुएशन में कैसे काम करना है। और मेरा तो विश्वास है कि जो अधिकारी हैं वो उस समस्या को देखेंगे। अगर वास्तव में कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या और कोई कारण है तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा जिसकी गलती है उसको दंडित जरूर किया जाएगा। क्योंकि ये अगर शाम के समय में ही आप बुला रहे हैं, आपके पास वहां से है भी नहीं, गुंडे भी 4 खड़े हुए हैं और वहां भी अगर पुलिस न पहुंचे तो एक अपराध बढ़ जाएगा और अपराध का ट्रायल होते होते उसमें खर्च कितना आएगा गवर्नमेंट का। इन सब चीजों को करने के लिए ये मिशन शक्ति का किया गया है और आप अनुभव भी कर रहे होंगे, जो महिलाएं यहाँ हैं और शक्ति के रूप में ही हैं। जब वो सुरक्षा संरक्षण के बाद जब उनकी नौकरी लगी तो वो अपने ऊपर निर्भर हो गई, वो निर्भर किसी के ऊपर न रही। तो उन्होंने देखा होगा कि उनका अंतरात्मा कितनी स्वतंत्र हुई होगी। उनको लगा होगा कि हम भी अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सब चीजें, स्वावलंबन जो शब्द है, सुरक्षा संरक्षा है, स्वावलंबन। स्वावलंबन तो अपने आप आ जाएगा। ऊपर वाली जब सुरक्षा और ये 2 चीजें हो जाएंगी, संरक्षण हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी, तो स्वावलंबन तो अपने आप आ जाता है। जब आप जैसे ही आप किसी सर्विस में एंटर करते हैं या किसी भी कार्य में एंटर करते हैं, कोई भी कार्य हो, जरूरी नहीं है नौकरी ही है, हर कार्य अच्छा है। आपके व्यक्तिगत कार्य भी अच्छे हैं, घर के कार्य भी अच्छे हैं, आप कोई बिजनेस करें ये भी अच्छे हैं। आप अपने जो भी मस्तिष्क है उसका उपयोग करिए और उससे अपना स्वावलंबन के रूप में आइएगा। उसके रूप में जब खड़ी होंगी तो निश्चित रूप से 50% जो महिलाएं जो शक्ति के रूप में हैं, जब उनमें स्वावलंबन आ जाएगा, वो अपने ऊपर निर्भर होंगी, तो उनकी अंतरात्मा भी एकदम प्रफुल्लित होगी और इससे जो भी हमारा देश बढ़ेगा,
आगे वो बहुत ही उच्च शिखर पर पहुंच जाएगा, जैसी कि हमारे जो नेतागण से लेकर के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो देश को चला रहे हैं, वो अपनी संकल्पना किए हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।